बैंक का। तो ये वीडियो है रिगार्डिंग द एज लिमिट, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे परेशान हैं इस चीज़ को लेके, स्पेशली दी अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स, क्योंकि अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स की मैंने बात करूँ, जनरल कैटेगरी की बात करूँ, तो उनका जो मैक्सिमम एज है जब तक वो अप्लाई कर सकते, दैट इज़ 30 ईयर्स, ठीक है। 30 ईयर्स के बाद वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते। और कुछ कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स होते हैं जो लाइक उनका ये लास्ट अटेम्प्ट है, वो इंटरव्यू तक पहुँचे हैं बट उनका नहीं हुआ, और फिर अब उनको नेक्स्ट टाइम चांस ही नहीं है देने का। तो ये कहीं न कहीं थोड़ा-सा हार्ट मतलब बहुत गड़बड़ है। इट्स वेरी हेवी टू डाइजेस्ट कि कोई इंटरव्यू तक पहुँच गया है और अब ये आपका बिल्कुल ही, अब नेक्स्ट टाइम आप एग्ज़ाम ही नहीं दे सकते, क्योंकि फॉर अनरिज़र्व्ड या जनरल कैटेगरी के लिए अब कोई एक्सटेंशन ही नहीं है। तो ये कहीं न कहीं अपने आप में बहुत ही इट्स वेरी बैड, और आई रियली अंडरस्टैंड द पेन, द फ्रस्ट्रेशन ऑफ सच स्टूडेंट्स। इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, काइंड ऑफ रिक्वेस्ट टू IBPS कि आपको एज लिमिट, स्पेशली अगर ऐसे कुछ बच्चे हैं जो जो इंटरव्यू तक पहुँचे हैं, लास्ट स्टेज तक पहुँचे हैं, बट वो सिलेक्शन नहीं ले पाए, तो एटलीस्ट ऐसे बच्चों को तो कुछ रिलैक्सेशंस हमको देना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम एक अटेम्प्ट आप और रख लो, या फिर थोड़ा सा एज रिलैक्सेशन या फिर बढ़ा दो, 31 तक कर दो। कुछ ना कुछ ऐसा क्राइटेरिया होना चाहिए कि जैसे जो ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो एक बार और अटेम्प्ट देना चाहते हैं, उनको एक अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली मिलनी चाहिए। उन्होंने क्या बिगाड़ा भाई, इंटरव्यू तक पहुँचे हैं, लास्ट स्टेज तक पहुँचे हैं, तो उनको एक चांस तो मिलना चाहिए। दे आर मेच्योर इनफ। सो आई थिंक हमको इन सब चीज़ों के बारे में वी शुड वॉइस अप, ठीक है। हमें अपनी आवाज़ उठानी चाहिए और हमें काइंड ऑफ रिक्वेस्ट करनी चाहिए, क्योंकि मेहनत हम सब कर रहे हैं, बट क्योंकि सिस्टम ऐसा है तो कुछ लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट, दुखी हो के रह जाते हैं, है ना। आई नो कुछ मेरे वीडियोस होते हैं रिव्यूज़ को लेके या फिर करके लेके, बट कुछ लोग को फ्रस्ट्रेशन होता है कि आई एम फेवरिंग शिफ्ट 1, आई एम नॉट फेवरिंग शिफ्ट 2। अरे मेरे फेवर से क्या हो रहा है यार, मैं तो रिव्यूज़ जो कैंडिडेट्स रिव्यूज़ हैं, आई एम टॉकिंग रिगार्डिंग दैट। तो ये तो सिस्टम का गड़बड़ है ना, इसमें मेरी क्या गलती है कि इस पेपर 1 टफ आया या पेपर 2 टफ आया या पेपर जो भी टफ आया है आपके रिव्यूज़ के अकॉर्डिंग, दिस इज़ द सिस्टम्स डिफ़ॉल्ट। इसलिए हमें सिस्टम को ज़्यादा बोलना चाहिए, ना कि दोज़ हू आर मेकिंग वीडियोज़ ऑन दैट। आई ऑल्सो सिम्पथाइज़ फॉर यू, भाई मैंने भी एग्ज़ाम निकाला है, मैं भी इन सब चीज़ों से गुजरी हूँ, तो वाई विल आई बी अगेंस्ट फॉर टू एनीवन। मैं तो यही चाहूँगी कि भाई जो मेहनत कर रहा है वो सिलेक्शन पा ले, दैट्स द ओनली कंसर्न आई हैव, ठीक है। तो आई वांट कि आप सब भी जिनको ये प्रॉब्लम है, आप सब अपना ट्राई टू रीच IBPS, किसी भी सोर्सेज के थ्रू IBPS को रीच करो, उनको रिक्वेस्ट करो कि हमें एक चांस और मिलना चाहिए। एंड डेफिनेटली वी कैन अगर हम सब साथ होके अगर हम ये रिक्वेस्ट करें तो कहीं ना कहीं आवाज़ उन तक पहुँचेगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे हेल्दी। बहुत ज़्यादा परेशान मत होना, लाइफ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एंड योर हेल्थ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं लाइफ में, जो हम कर सकते हैं हम उसमें फ़ोकस करेंगे, और जो हम चीज़ों को चेंज कर सकते हैं हम उसमें फ़ोकस करेंगे, एंड डेफिनेटली वन डे विल शाइन ब्राइट, ठीक है। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।